Hello, welcome to the podcast series, sir. How are you? Fine, thank you. All right. So, sir, I'll start with your journey. So, as a researcher, it would be a very long and challenging journey, I must say. So, how you have started with all the research, being a cancer specialist, and I wanted to know more about it. What motivated you for this? एक्चुअली माय जर्नी स्टार्टेड कि जब मैं एक बार यूएफओ की मूवी देख रहा था तो उसमें आउट ऑफ द ब्लू उसमें स्टीवन स्पीलबर्ग की एक बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट यूएफओ के इंसिडेंट्स के बारे में बताया था। तो उसमें कोल्ड वॉर का एक सीन था जिसमें कि एक यूएफओ आता है और वो एक लंदन के पास एक जगह है, वहाँ उस फॉरेस्ट में वो यूएफओ एक्सीडेंटली उतरता है और वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ जाते हैं उसको देखने के लिए कि जो वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल हैं। सो दे गो देयर एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट दैट यूएफओ साइट। जब वो वहाँ जाते हैं तो एक जो उनका इन्वेस्टिगेटर होता है ही सीज दैट देयर इज सम इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन द यूएफओ। तो वो उनको पेन डाउन कर लेते हैं और उसको पब्लिश होता है, मीडिया भी उसको बड़ा कवर करता है। तो उसमें सबसे अच्छी चीज वो हाईलाइट करते हैं कि दीज ऑल लेटर्स आर सिमेट्रिकल। वो बिल्कुल सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं ओ को अगर आप बीच में से काटेंगे तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो सिमेट्रिकल है। वैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू को आप बीच में से काटेंगे तो सिमेट्रिकल होता है। तो उन्होंने उसको मीडिया ने भी हाईलाइट किया एंड उसके बाद क्या हुआ, ये बात आई गई होगी। उसके बाद मैंने देखा कि एक ईस्टर आइलैंड में मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो उसमें भी उन्होंने हाईलाइट किया कि ईस्टर आइलैंड के भी जो सारे जो इंस्क्रिप्शंस है वहां की भी वो भी पढ़ी नहीं जा सकी हैं क्योंकि वो भी सिमेट्रिकल है। फिर तीसरा हुआ कि हमारा जब धोलावीरा बोर्ड था, धोलावीरा बोर्ड के जो 10 लेटर्स हैं तो वो भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो जब मैंने देखता रहा मैंने कहा ये कुछ ना कुछ तो जो सिमेट्री है उसमें कोई ना कोई कोड छुपा हुआ है। लेकिन जो मेरी यूरेका मोमेंट थी वो तब आई जब मैंने देखा कि एक दिन एक कैंसर के पेशेंट मेरे पास आए, क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो वो हॉस्पिटल में जब मेरे पास आए तो उनकी जीभ कैंसर की वजह से जो होती है वो ट्विस्टेड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो और जैसे मैं रेडिएशन और कैंसर मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ तो मैंने जैसे उनको रेडिएशन और मेडिसिन दी तो जीभ सीधी हो गई। और जीभ सीधी होगी तो जैसे मान लो हमने बोला है त त, तो पहले वो त बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि जीभ पीछे थी और ट्विस्टेड थी। अब जैसी जीभ सीधी हो गई तो उन्होंने त तालू से लगा के जीभ को नीचे खींचा तो वो बोलने लग पड़े।